और आज की जो वीडियो है वो है क्लास 10 सीबीएसई के लिए, जो आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका जो फुल चैप्टर है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट रिटन बाय विक्टर कैनिंग, आज वाला चैप्टर हम स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर का नाम जैसे कि है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट यानी कि विश्वास। जब आप किसी के ऊपर विश्वास करते हो और जब वो उस विश्वास को तोड़ता है तो हाउ डू यू फील लाइक। हालांकि कहानी एक चोर की कहानी है जो अपने आप को बहुत ऑनेस्ट चोर मानता था, क्योंकि इस अकॉर्डिंग जो चोरी का रीजन है बहुत वैलिड है। वो ये मानता है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को लूटता है जिनके पास बहुत सारा पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, और वो जो पैसा लूटता है वो अपने एक शौक, अपनी एक हॉबी है जिसको पूरा करने के लिए लूटता है। इज वेरी फॉन्ड ऑफ रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। उसको जो रेयर किताबें होती हैं और बहुत महंगी किताबें, उसका बहुत शौक है पढ़ने का, और वो हर साल एक चोरी करता है। ही रॉब वंस अ ईयर, ताकि वो अपनी जो साल के 12 महीने आराम से निकाल सके, प्लस वो महंगी किताबें खरीद सके। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है वो है हॉरिस डैंडी, जो 50 ईयर ओल्ड एक अनमैरिड आदमी है जो अपने हाउसकीपर के साथ रहता है। और जो हाउसकीपर है वो हमेशा उसकी हेल्थ की चिंता में लगा रहता है, बिकॉज वैसे ही फिट एंड हेल्दी है, लेकिन इसको एक प्रॉब्लम है, ही हैव हे फीवर अटैक्स। हे फीवर एक तरीके की एलर्जी बीमारी होती है, जैसे अगर आपको कोई पर्टिकुलर पोलन या डस्ट से एलर्जी होती है तो आदमी को स्नीज, छींक आने लगती है। इट्स काइंड ऑफ एलर्जी। तो उसको वो अटैक्स आते हैं समर में। प्लस उसका जो काम है वो बिजनेस करता है ताले बनाने का, मतलब ही मेड लॉक्स, और वो अच्छा खासा बिजनेस कर लेता है अपना, और उससे 2 हेल्पर्स भी अपने साथ रखे हुए हैं। तो ये तो हो गया उसका पॉजिटिव साइड, दैट ही इज अ गुड रिस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ द सिटी, और वो अपना बिजनेस अच्छे से कर रहा है। लेकिन वो कंप्लीटली एक ऑनेस्ट मैन नहीं है, क्योंकि 15 साल पहले जो हॉरिस डैंडी है वो अपनी पहली और इकलौती सजा काट चुका है प्रेजेंट लाइब्रेरी में। यानी कि जो जेल में जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पे उसको असिस्टेंट के तौर पे रखा गया था। क्यों? क्योंकि उसको जैसा कि महंगी और कीमती किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, तो साल में एक चोरी करता है ताकि वो उनको एक एजेंट के थ्रू सीक्रेटली उन बुक्स को खरीद सके और लूटे हुए पैसे से वो अपना साल भर जो चला सके। अभी जो लॉ का काम है वो उसने बाद में किया है, जब वो एक प्रिजन हुआ है और वो सुधर गया है, नाउ इज लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। लेकिन बिफोर दैट ही यूज्ड टू रॉब वंस अ ईयर। साल में एक बार चोरी करता है ताकि पूरा साल आराम से निकाल सके, और जो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स जिसको उसको पढ़ने का बहुत शौक है उनको वो इजीली वहां से खरीद सके। अब ब्राइट जुलाई का टाइम है और उसने प्लान किया है कि मुझे इस साल की अब चोरी का टाइम आ चुका है, मुझे चोरी करनी चाहिए, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस साल की जो मेरी चोरी है वो भी और चोरियों की तरह सक्सेसफुल होने वाली है। जिसके लिए एक घर है जिसका नाम है शॉर्टोवर ब्रांच, उसको वो लगातार 2 हफ्ते से 15 दिन से उसको मॉनिटर कर रहा है। जब किसी चोर को कहीं चोरी करनी होती है तो उसके लिए पहले से माइंड मैपिंग करता है। तो ये जो हॉरिस डैंडी इज अ वेरी क्लेवर थीफ, तो वो शॉर्टोवर ब्रांच पर 15 दिन से निगाह रखे हुए हैं, और उसे ये चीज़ नोटिस की है कि इस घर के जो लोग हैं वो लंदन गए हुए हैं फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, और जो उसके नौकर हैं, 2 नौकर वहाँ घर में पीछे से रहते हैं उसकी टेक केयर करने के लिए, और आज का जो दिन है वो नौकर जो है वो मूवीज देखने गए हुए हैं। तो हॉरिस ने उन्हें जाते हुए देखा, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट करता रहता है घर को, तो आज उसने मौका देखा कि आज अच्छा मौका है, घर पर कोई भी नहीं है, जो 2 नौकर है वो मूवीज देखने गए हैं और करीब 3-4 घंटे में लौट कर आएंगे। तो ही थिंक दैट इट इज अ गुड टाइम टू गो एंड रॉब द हाउस। तो वो फटाफट से जो गार्डन की दीवार है वहां से चढ़ जाता है, और उसके जो टूल्स हैं, मतलब जो चोरी की हथियार है, क्योंकि लॉक को अब तोड़ना पड़ेगा, तो एक अच्छे से बैग में अरेंज उसने किए हुए हैं, और उसको सारा अंदाजा, उसको पूरी रैकिंग हुई है घर की, कि उस घर में करीबन 15,000 पाउंड्स के ज्वेल्स हैं, जो करीबन बाजार में बेचने जाएगा तो 5,000 रुपीज पाउंड्स में आराम से बिक जाएंगे, जिससे उसका पूरा जो साल है बहुत अच्छे से निकल जाएगा। प्लस जो बुक्स उसको खरीदनी है वो भी वो खरीद सकता है, और इजीली उसका साल निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर देखेंगे। एक इंटरेस्टिंग बुक्स का सेल आने वाला है ऑटम में। यस, तो ही इज प्लानिंग टू व्हाई ही इज प्लानिंग दिस रॉबरी, बिकॉज ही वांट टू बाय द बुक्स जिसकी सेल आने वाली है अगले ऑटम सीजन में, और रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स है वो बहुत ज्यादा। अब जो घर की चाबी है, जो हाउस कीपर है, जो मूवी देखने जा रहे हैं, तो उसने देखा कि जो किचन का डोर है उसके बाहर एक हुक है, और वहाँ पे उसने उन हाउस कीपर्स को घर की चाबी टांगते हुए देखा, तो उसने तुरंत, एंड ही इज वेयरिंग, बिकॉज ही इज वेरी क्लेवर, उसने ग्लव्स पहने हुए हैं, और आज तक उसने कहीं भी चोरी की है, उसने कहीं भी अपने फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़े हैं। यही कारण है कि हॉरिस डैंडी आज तक किसी भी चोरी में पकड़ा नहीं गया है। अब वो जैसे किचन का
डोर खोलता है, बिकॉज कहाँ से एंटर किया है, किचन से, क्योंकि जो किचन के डोर की चाबी है वो उसके हुक के गेट के हुक के बाहर ही टंग गई है। अब उसने वहां से चाबी ली, ही इज वेयरिंग ग्लव्स, और वहां पे एक छोटा सा डॉग है जिसका नाम है शेरी। तो वो डॉग जो है वो हल्का सा उसको देख के रिएक्ट करता है, लेकिन उसको सारी ट्रिक्स पता है। वो कहता है अगर डॉग्स को आप उनके नाम से बुलाओ तो वो आपको समझेंगे नोन हुआ, तभी तो आप उनका नाम मालूम है। सिंस ही वाज ब्रेकिंग द हाउस फ्रॉम 15 डेज, उसको उसका नाम पता है, वो कहते हैं शेरी काम डाउन। और अगर आप उनको थोड़ा प्यार से ट्रीट करो और उनके नाम से बुलाओ तो आप किसी भी डॉग को कंट्रोल कर सकते हो। तो नाउ दिस इज डन। अब किचन से वो एंटर करता है ड्राइंग रूम में, क्योंकि जो सेफ है जहाँ पे ज्वेलरी उसको चुरानी है वो रखी हुई है ड्राइंग रूम में, और जो सेफ है वो एक पेंटिंग के पीछे छुपी हुई है, यानी कि दीवार में सेफ है और उसके ऊपर एक पेंटिंग है ताकि वो हर किसी को दिखाई ना दे। अब वो एक सेकंड के लिए सोचता है कि क्यों ना मैं भी पिक्चर कलेक्ट करना शुरू कर दूं बुक्स के बजाय, लेकिन कहता है नहीं, मेरा घर बहुत छोटा सा है और पिक्चर्स को रखने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए, तो मैं अपनी जो बुक्स हैं वही मेरे लिए बेटर ऑप्शन है। अब जो टेबल है ड्राइंग रूम की, वहाँ पे एक बड़ा सा बाउल है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स रखे हुए हैं। अब जो हमारा हॉरेस है, डेंगी है, उसको बेचारे को हे फीवर का प्रॉब्लम है, तो जो फ्लावर्स की जो पोलन्स की खुशबू है उससे उसको बार बार इरिटेशन हो रही है, उसकी नाक में उसको छींकें आ रही है। तो और उसको मतलब उसे अपना जो बैग है वो टेबल पे जिसमें वो टूल्स रखना लाया था उसको प्रॉपर्ली अरेंज करके अपने टूल्स सारे उसे वहाँ पर रखे। अब वो ये जानता है कि उसके पास पूरे पूरे 4 आवर्स हैं सर्वेंट्स के लौटने तक उसको सारा काम खत्म करना है। अब वो कहता है कि मेरे लिए बहुत आसान था, मैं इस लॉक को मैं तुरंत खोल लूंगा, क्योंकि उसकी पूरी जो लाइफ है वो लॉक्स को तोड़ने में और उनकी सेफ्स को तोड़ने में ही निकली है। अब जो वहाँ का बर्गलर अलार्म है, बर्गलर यानी कि थेफ्ट अलार्म जो होता है कि अगर कोई अपने घर में कोशिश करेगा, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो अगले हॉल में जाकर है उसके वायर्स को कट कर देता है, और वो जैसे रूम में एंटर करता है उसको एक बड़ी सी स्नीज छींक आती है, वाई बिकॉज जो फ्रेग्रेंस है फ्लावर्स की वो बार बार उसको परेशान जो है बहुत ज़्यादा करिए। तो कहते हैं कि लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं, इतनी घर में कीमती चीजें होने के बाद ऐसे फ्लावर्स वगैरह चीजें क्यों रखते हैं, बिकॉज यू डोंट लाइक इट। नाउ अब एक मैगजीन में, अब इस घर का एक बिकॉज दैट्स एक फेमस हाउस है किसी रिच पर्सन का, तो एक मैगजीन में इस पूरे घर का लेआउट आया था जहाँ पे इसका पूरा रूम्स का डिस्क्रिप्शन था और सारे इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह कहाँ से क्या जा रहे हैं, पिक्चर्स पेंटिंग सब कुछ यहाँ पर आया था। और राइटर ने ये भी मेंशन किया था कि जो इस घर की तिजोरी है वो इस पेंटिंग के पीछे है। लेकिन वो जो हॉरेस है सब कुछ स्मूथली एंटर हो गया, ही हैज फाउंड द सेफ, बट एक चीज जो उसको परेशान कर रही है वो कर रहे हैं टेबल पर रखे हुए फ्लावर्स। अब उसने अपना जो चेहरा है वो हैंडकरचीफ से ढक लिया है ताकि उसकी नाक में उसको खुशबू ना जाए और उसको बार बार उससे प्रॉब्लम ना हो। फिर उसको एक दरवाजे में से पीछे से आवाज सुनाई देती है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, सर्दी हो रही है, ये फीवर है। तो वो आवाज को सोच पाता उससे पहले उसके मुंह से निकल जाता है मुझे ये फीवर है, और उसको दोबारा छींक आ जाती है। तो जो आवाज़ है वो कंटिन्यू करते हुए कहती है कि तुम इसके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हो, अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हें किस फ्लावर से एलर्जी है तो आप उससे दूर रहो, आप एक अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करके इस काम को कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम सच में अपने काम को लेकर सीरियस हो तो तुम्हें इसे ठीक करना चाहिए। कौन सा काम है यहाँ पे, चोरी का, क्योंकि चोर को कैसा होना चाहिए, इट हैज टू बी क्वाइट एंड काम। तो अब उसकी स्नीज की वजह से ही शायद इस घर में कोई मौजूद है जिसको उसके आने की मना लग गई है। अब जो हॉरेस है उसको महसूस होता है दैट वाज अ क्वाइट काइंड एंड फर्म वॉइस। फर्म का मतलब है काफी बोल्ड जो आवाज है, एक वुमेन जो डोरवे पे खड़ी है, और जो शेरी शेरी यानी कि जो डॉग है उस घर का वो उसके साथ साथ घूम रहा है। वो शी इज द एंड हाउ इज द वुमन, उसका डिस्क्रिप्शन देगा, शी वाज यंग क्वाइट प्रिटी एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड। वो औरत यंग है और सुंदर है और उसने रेड कलर का जो ड्रेस है वो पहना हुआ है, और वो फायर प्लेस यानी कि जहाँ पर उसने अपने टूल्स अरेंज किए हैं वो वहाँ पर वहाँ आ जाती है। और वो जो डॉग है उसे कहती है डाउन शेरी, शेरी बैठ जाओ। वो कहती है कि कोई ने भी सोचा होगा शायद मैं 1 महीने के लिए लंदन गई हुई हूँ लेकिन मैं वापस आ गई हूँ और मुझे नहीं पता था कि मुझे मेरे घर में किसी चोर से मुलाकात होगी। तब हॉरेस सोचता है कि मुझे भी शायद इसको सही तरीके से ट्रीट करना चाहिए। कहते हैं मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इस घर में कोई फैमिली का मेंबर देखने को मिलेगा। कहते हैं हाँ अब तुम्हें तो बहुत प्रॉब्लम हो गई क्योंकि अब मैं यहाँ पर हूँ, तो अब तुम क्या करोगे, क्या तुम तो हॉरेस कहता है मैंने पहले सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। तो जो लेडी है वो कहती है हाँ तुम बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी और पुलिस तुमको यहाँ से बिल्कुल पकड़ लेगी। तो हॉरेस कहता है हाँ तुम बिल्कुल ऐसा कर सकती हो, लेकिन मैं सबसे पहले जाकर टेलीफोन वायर्स काटूंगा और वो यहाँ पर कहकर रुक जाता है और हंसने लगता है।
वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी देर के लिए कुछ ना करो, चुपचाप बैठ जाओ, मेरा बस कुछ ही घंटों का काम है, फिर मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊंगा। तो वो जो लेडी है कहती है क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे? तो हॉरेस कहता है कि मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो लेडी है वो बिल्कुल भी डरती नहीं है, कहती है तुम मुझे डरा नहीं पाए। तो हॉरेस कहता है कि ये ज़्यादा बेटर होगा कि हम दोनों इस मुलाकात को भूल जाएं, ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना ही तुम मुझे जानती हो। तो वो जो वॉइस है, मतलब जो लेडी है, वो कहती है कि ऐसा मैं क्यों करूँ, क्योंकि अगर तुम मुझे नहीं लूटोगे तो तुम कल को जाके किसी और को लूटोगे, एंड यू आर अ थ्रेट टू द सोसाइटी, तुम किसी ना किसी को नुकसान पहुंचाओगे और सोसाइटी को तुम जैसे लोगों से बचाना चाहिए, तो आई मेड यू अरेस्ट, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। तो हॉरेस कहता है कि मैं एक ऐसा आदमी नहीं हूँ सोसाइटी में कुछ बुरा करे, मैं सिर्फ उन लोगों से पैसे चुराता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा है, और मेरा चोरी करने का जो रीज़न है वो भी काफ़ी अच्छा है, और मुझे जो जेल है उससे सख्त नफरत है। तो वो हंसती है और वो कहता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कभी भी दोबारा चोरी नहीं करूँगा और मैं बिल्कुल ऐसा रहूँगा। अब वो शांत हो जाती है लेडी और कहती है क्या तुम्हें जेल जाने से डर लगता है, क्या तुम डरते हो जेल जाने से? तो कहता है कि वो कहती है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे हमेशा गलत लोग ही क्यों पसंद आते हैं, बिकॉज शी इज़ नाउ ट्राइंग टू प्ले विद हिज माइंड, वो उसके दिमाग से खेल रही है। वो एक सिल्वर बॉक्स जो टेबल पे रखा हुआ है उसको उठाती है, उसमें से सिगरेट निकालती है। नाउ जो हॉरेस डैनबी है वो चाहता है कि वो लेडी उसके खिलाफ कंप्लेंट ना करे, क्योंकि उसको प्रिजन में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो अपने ग्लव्स उतार देता है और अपना लाइटर जो है वो उस लेडी को ऑफर करता है, कहता है, और उसकी सिगरेट जो है लाइट करने में हेल्प करता है और उससे कहता है कि प्लीज़ आप मुझे जाने दो। तो कहती है ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। तो कहता है तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे लिए करूंगा, लेकिन प्लीज लेट मी गो। बोले लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं सारी ज्वेलरी जो है उठा के बैंक में रख दूंगी, लेकिन मैंने उन्हें यही छोड़ दिया। अब आज एक शाम को पार्टी है और मुझे उन्हें पहनकर जाना है, और वो अपनी बात कह रही होती है। तो जो हॉरेस है वो कहता है हाँ, और शायद तुम लॉक के इसके नंबर्स भूल गई हो, है ना, यही बात है ना? तो वो कहती है हाँ बिल्कुल यही बात है। तो कहते हैं कोई बात नहीं, मुझ पर छोड़ दो, ये मेरे लिए कुछ मिनट्स का काम है, मैं तुरंत तुम्हारी लॉक खोल दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी ये जो सेफ है लॉक है वो तोड़ना पड़ेगा। तो लेडी कहती है हाँ मेरे हस्बैंड को आने में भी काफ़ी टाइम, वो 1 महीने में लौटेंगे, तो तुम परेशान मत हो, उनके आने से पहले मैं इस सेफ को सही करा लूँगी। तो 1 घंटे के अंदर जो हॉरेस है वो उसको लॉक सेफ को खोल देता है और उसको सारी ज्वेलरी लेके वहाँ से निकल जाता है। अब 2 दिन तक तो जो हॉरेस है उसने क्योंकि प्रॉमिस किया था लेडी से कि अगर वो उसे जाने देगी तो वो चोरी नहीं करेगा, तो वो 2 दिन तक तो अपना प्रॉमिस रखता है दैट ही डिडंट थिंक ऑफ, लेकिन कहते हैं ना चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा-फेरी से ना जाए। तो 2 दिन होने के बाद जो तीसरा दिन होता है तो उसकी जो बुक्स की जो उसकी एडिक्शन है, जो एक्सपेंसिव बुक्स खरीदने का एडिक्शन है, वो उसको प्रॉम्प्ट करता है कि लेट्स चलो कोई ना कोई एक अच्छी सेफ ढूंढते वहाँ पे चोरी कर ली जाए, लेकिन उसका ये प्लान पूरा नहीं हो पाता क्योंकि दोपहर तक एक पुलिस वाला आकर उसको अरेस्ट कर लेता है। किसके लिए? फॉर लूटिंग द ज्वेलरी एट शॉर्टओवर ब्रांच, यानी कि उस घर में चोरी करने के लिए हॉरेस डैनबी को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे वो पूरी सेफ पर थे, क्योंकि उसने सेफ कैसे खोली थी, उस लेडी को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसने अपने ग्लव्स उतार दिए थे, उसको लाइटर दिया था और उसने सेफ भी बिना ग्लव्स के खोल दी थी, तो उसके फिंगरप्रिंट्स पूरे घर में आ गए थे। और उसने स्टोरी बोली कि जो ओनर की वाइफ है उसी ने मुझे बोला था, प्लीज़ मैंने कोई चोरी नहीं की है, उसी ने मुझे बोला था कि मुझे ज्वेलरी निकाल कर दे दो। तो सब कहते हैं व्हाट आर नॉनसेंस ही इज सेइंग, कोई घर की ओनर ही चोर को बोलेगी कि ज्वेलरी निकाल कर दे दो। और इवन जो उस घर की ओनर होती है वो एक 60 ईयर ओल्ड एक ओल्ड लेडी होती है, और वो कहती है दैट वाज अ नॉनसेंस, मैंने ऐसा कुछ इस चोर को करने के लिए कभी भी नहीं बोला है। अब जो हॉरेस है बिकॉज ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स, तो उसको लाइब्रेरी जो प्रेजेंट की लाइब्रेरी है वहाँ पे असिस्टेंट बना दिया जाता है, और वो कई बार उस चार्मिंग बिकॉज शी द लेडी वाज ब्यूटीफुल एंड शी वाज क्लेवर, उसके बारे में सोचता है कि अब उसे समझ में आता है कि वो जो लेडी थी वो भी उसी प्रोफेशन थी, शी वाज आल्सो अ थीफ, और बहुत आसानी से हॉरेस को ट्रिक करके उसी से सेफ खुलवा कर चोरी करके वो ज्वेलरी जो है वो सारी ले जाती है और वो पकड़ में भी नहीं आती है। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है जब भी कोई ये बात कहता है द ऑनर अमंग थीव्स, यानी कि चोरों के भी कुछ उसूल होते हैं, क्योंकि वो जो लड़की चोर रही थी उसका कोई उसूल नहीं था। शी ट्रिक्ड हिम एंड शी befooled him, और चोरी उसने की और उसके बदले में सजा किसको मिली? हॉरेस डैनबी को, यानी कि जब उसने कुछ चोरियां की दैट वाज ओके, बट जब वो
पकड़ा किसी और वजह से गया तो ही बिकेम क्वाइट अनॉयड। तो ये है स्टोरी आपकी अब क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। जब वो दूसरों के घर पे चोरी करके उनका ट्रस्ट तोड़ रहा था दैट तब तक तो ठीक था, लेकिन जब उसका खुद ट्रस्ट उस लेडी ने तोड़ा तब उसको उसकी जो वैल्यू है वो समझ में आई। तो आई होप चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है, आपको समझ में आ गया होगा, मेन कैरेक्टर हमें समझ में आ गया, घर का नाम समझ में आ गया जहाँ पे कोई चोरी कर रहा है, उसकी जो प्रॉब्लम है ये फीवर हमें समझ में आ गया, वो लेडी उसको कैसे ट्रिक करती है, शी वाज चार्मिंग, ब्यूटीफुल, क्लेवर माइंडेड, how she tricks her and asked him to open the door of the safe and looted the jewelry. So this is all the chapter. आई होप चैप्टर समझ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे भेजकर मुझसे पूछ सकते हो, और अपने सिलेबस की और वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कंसेप्ट लर्निंग विद शुचि।